नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो आज दिन भर की 20 बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आज से गुजरात में 3 दिवसीय दौरे पर हैं पीएम मोदी। 11 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर ही रहेंगे और वहां पर 14,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन, शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण को किया फ्रीज। जी हां, शिवसेना के चिन्ह धनुष बाण को लेकर शिंदे व ठाकरे के बीच तनातनी को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को ही चुनाव चिन्ह नहीं देने के लिए कहा। अब दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा गया है। जमीन पर खाना खाने से बढ़ती है उम्र। जी हाँ, एक स्टडी के दौरान पता चला है कि जो लोग पद्मासन पर बैठकर नीचे बैठ के खाना खाते हैं बिना सहारे के, उनकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि ऐसा करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है जिससे दिमाग शांत रहता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं और आज उन्होंने 2 सभाओं को संबोधित किया है। इस दिवाली से पहले पीएम किसान निधि किस्त जारी कर दी जाएगी। जी हां, पीएम किसान निधि किस्त पीएम मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजेंगे। यह है पीएम किसान की 12वीं किस्त है, जिससे देश भर में 11.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में आज 32वां दिन था। कर्नाटक के तुमकुर में आज हजारों समर्थकों के साथ निकले पदयात्रा पर। कर्नाटक में करेंगे 500 किलोमीटर का सफर तय। आज नितिन गडकरी ने एक भाषण में कहा कि 2024 से पहले यूपी की सड़कों को अमेरिका से भी अच्छी बना दी जाएंगी। जी हां, इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर नितिन गडकरी ने यूपी के लिए 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। इस बार बिना टिकट के यात्रियों से रेलवे ने बम्पर कमाई की है। यात्रियों से वसूले हैं करोड़ों रुपए। जी हां, रेलवे ने 2022-23 में पहली तिमाही में यात्रियों से अप्रैल सितंबर के बीच 24,58,000 लोगों से बिना टिकट के पकड़ा है, जिनमें 163.27 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। आज शशि थरूर ने कहा है कि भारत में इस समय बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका मजबूत है। उसको टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस को भी मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए जरूरी है कि इसमें कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मजबूत हो और इस बार बीजेपी को चुनाव में हराए। वर्ष 2019 के चुनाव में हारी हुई लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी कर सकते हैं रैलियां। जी हां, बीजेपी 2019 में हारी गई 144 लोकसभा सीटों पर 40 रैलियां करने का योजना बना रही है। उन रैलियों में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। चीन में फिर से फैला कोरोना वायरस। जी हां, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केस बढ़ने लग गए हैं। सिर्फ 7 अक्टूबर के दिन में चीन में कोरोना के कुल 1925 केस सामने आए हैं। फिर से बढ़ते हुए कोरोना के केस से चीन की चिंता बढ़ा दी गई है। बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान की मदद के लिए यूएनएचसीआर ने अपील की है कि पाकिस्तान को सहायता दी जाए। जी हां, पाकिस्तान में आई बाढ़ से अभी तक 1700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूएनएचसीआर ने अपील की है कि पश्चिमी देश इस दुखद घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें और उसकी मदद करें। 3 दिवसीय यात्रा में पीएम मोदी ने गुजरात के मेसैड़ा में मोढेरा को देश का पहला सोलर विलेज घोषित किया गया है। अक्टूबर महीने में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ मौसम का मिजाज। दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश, नदी नाले सभी उफान पर। देश के कई राज्यों में बारिश का जोर। दिल्ली में 15 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड। यूपी बिहार में भी कई जगहों में भारी बारिश। उत्तराखंड के चंपावत में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से बढ़ा संकट। भूस्खलन से टनकपुर व पैरोथागढ़ हाईवे हुआ बंद। भारी बारिश के बाद राजस्थान के सीकर में भी जल भराव के संकट के कारण लोगों ने निदान के लिए जमकर प्रदर्शन किया। धन्यवाद साथियों, आज दिन भर की इन सुर्खियों से आपको कैसी लगी और अधिक सुर्खियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।